अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एंड टुडे इज़ आवर लेक्चर अबाउट क्लास लाइब्रेरी असेंबलीज एंड रेफरेंसेस। तो क्लास लाइब्रेरीज हमारे पास होती हैं, जैसे कि हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं और हम फिर उनके मेथड्स को कॉल करते हैं। नो डाउट उन क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाकर फिर हम उनके मेथड्स को कॉल करते हैं और हम अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। तो वो चीज़ होती हैं किसी की बनाई हुई लाइब्रेरीज, यानी कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं। अब कोई ऐसा भी हो कि हम अपनी भी बना सकें, जिसे हम लाइब्रेरीज बना सकें। तो आप काफ़ी इसको APIs भी कहते हैं, क्लास लाइब्रेरीज भी कहते हैं और इसे बेस क्लास लाइब्रेरीज भी कहते हैं। तो क्लास लाइब्रेरी और बेस क्लास लाइब्रेरी सेम है। डॉट नेट हमें एक सेट ऑफ बेस क्लास लाइब्रेरीज देता है। हमारे पास बहुत एक वसी पैमाने पर हमारे पास डॉट नेट हमें फैसिलिटेट करता है कि बेस क्लास लाइब्रेरीज का। द डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ सेट ऑफ अ बेस क्लास लाइब्रेरी विच प्रोवाइड फंक्शन एंड फीचर, कि हमारे फंक्शन और फीचर इधर ये जुमले में आता है। इज दैट मीनिंग इन विच कि हमने एक ऑब्जेक्ट किसी को डिज़ाइन करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन की, तो हम मैथ की लाइब्रेरीज को कॉल करेंगे। हमने अलजबरा के जितने परफॉर्म करने हैं हम मैथ की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे। और हमने कुछ ड्रॉ करना है तो हम ड्राइंग की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये फीचर होते हैं, उसके फीचर हैं लाइन ड्रॉ करना, स्केयर ड्रॉ करना, या अलजबरा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, तो मैथ की लाइब्रेरी है। इसी तरह तो ये फंक्शन और फीचर इस्तेमाल करते हैं विच कैन बी यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ना कोई लाइब्रेरीज होती हैं, हम उन्हें कॉल करते हैं। किसी की डायरेक्टरीज होती हैं, किसी की लाइब्रेरीज होती हैं। सबका मकसद सेम ही होता है कि प्री डिफाइंड चीज़ों को, पहले से डिफाइंड चीज़ों को आप इस्तेमाल करें या फिर आप खुद बना लें, कुछ API लाइब्रेरीज या डायरेक्टरीज बना लें विच इम्प्लीमेंट डॉट नेट सच एज विजुअल बेसिक्स, विजुअल C शार्प, विजुअल C++, ET और इसकी, जैसे कि आपने पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसकी बहुत सारी इसमें लैंग्वेज सपोर्ट होती हैं। बेस क्लास लाइब्रेरी कंटेन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग फीचर सच एज कलेक्शन। अब बेस क्लास लाइब्रेरी में हमारे पास हम फीचर है हम कलेक्शन का, XML का, डाटा टाइप डेफिनेशन, IO के ऑपरेशन कि हमने रीड करना है फिर उसको राइट भी करना है फाइल में, कि इनपुट आउटपुट, कि हमने एक टेक्स्ट फाइल में से कुछ रीड करना है या टेक्स्ट फाइल में कुछ राइट करना है, उसके प्रोग्राम होते हैं। हम उसको इस्तेमाल करते हैं IO को। रिफ्लेक्शन, ग्लोबलाइजेशन, टू नेम अ फ्यू, all of which are contained in system namespace। तो कुछ का काफ़ी रिफ्लेक्शन और ग्लोबलाइजेशन है कि ग्लोबलाइजेशन के आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं एक ही नाम से हों, जैसे कि हम सिस्टम का देखते हैं, या आप उनमें उनके फर्दर और उसमें से डेप्थ में से उनके और डायरेक्टरी में से आपको लाइब्रेरी, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। ऑलवेज कंटेन सिस्टम नेम स्पेस, ये सब हमारे पास सिस्टम नेम स्पेस में। तो सिस्टम नेम स्पेस में से जितनी लाइब्रेरीज होंगी वो हमारे पास बेस क्लास लाइब्रेरीज होंगी या क्लास लाइब्रेरीज होंगी। और बेस क्लास लाइब्रेरीज सबसेट होता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज का, FCL का। एज वेल इट कंटेन सम नॉन स्टैंडर्ड फीचर। अब इसमें हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फीचर है, जैसे लिंक, लाइन इंटरप्रेटेड न्यूमेरिक क्यूरी, ADO.NET, या डाटा पर इंटरेक्शन के लिए ड्राइंग कैपेबिलिटी फॉर्म्स स्पोर्ट्स। तो इसमें नॉन स्टैंडर्ड फीचर भी की लाइब्रेरीज भी होती हैं हमारे पास। ये हमारे पास कुछ बेस क्लास लाइब्रेरी की एग्जांपल है। ये उनके सिस्टम नेम स्पेस है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन। यूजिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, कंटेन अ फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग सच दैट डाटा टाइप्स, कंसोल, मैच, अरे, इस तरह के आपकी स्ट्रिंग, अरे, ये सारी चीज़ें हमारे पास सिस्टम लाइब्रेरीज में होती हैं।
फिर सिस्टम डॉट यूजिंग सिस्टम डॉट कोड डॉम इस सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ कोड एट रन टाइम, एबिलिटी टू रन इट। फिर कलेक्शन कंटेन लिस्ट टैग हैश डिक्शनरी, तो ये डेटाबेसेस के लिए, सॉरी डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए। कलेक्शन हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए होते हैं कि लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर टैग हैश टेबल डिक्शनरीज। कंपोनेंट मॉडल प्रोवाइड लाइसनिंग कंट्रोल टाइप कन्वर्जन कैपेबिलिटी, कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है उसका कोई लाइसेंस या कंट्रोल टाइप्स कन्वर्जन टाइप्स दे हैं। कॉन्फ़िगरेशन यूज टू रीडिंग और राइटिंग प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन डाटा। सिस्टम डाटा इन द नेम स्पेस ऑफ ADO.NET के लिए हमारे पास सिस्टम डाटा और डिप्लॉयमेंट के लिए अपग्रेड कैपेबिलिटी विया क्लिक वंस। सिस्टम डायग्नोस्टिक प्रोवाइड ट्रेसिंग लॉगिंग परफॉर्मेंस काउंटर ETC फंक्शनैलिटी। और हमारे पास जैसे कि ये है हमारे पास सिस्टम ड्राइंग, हमने इस पे काम किया था। कंटेन GDI ग्राफिक डिस्प्ले इंटरफेस फंक्शनैलिटी फॉर ग्राफिक स्पोर्ट्स। ये हमारे पास जो है ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस के हमने जैसे कि ड्राइंग बनाया था, हमने माउस की मदद से ड्राइंग बनाया था, या हम कुछ टाइप कर रहे थे, टाइप करके कुछ कर रहे थे, टाइप कीबोर्ड की मदद से हमने कुछ ड्रॉ किया था, उनके टेक्स्ट चेंज किए थे, तो वो है ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट द लोकलाइजेशन कस्टम प्रोग्राम। IO provide connection of file system and reading and writing the data stream such a file। उसके बाद आता है आपके पास फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी आपके पास एक वसी लाइब्रेरी है। मैंने आपको पहले बताया था कि बेस क्लास लाइब्रेरी इसका सबसेट होता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का। इसमें आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस और नेम स्पेस पैकेजेस आ जाते हैं। तो नेम स्पेस को हम बाकी लैंग्वेज में पैकेजेस का भी नाम देते हैं, उनकी लाइब्रेरीज के भी नाम देते हैं। द फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी FCA प्रोवाइड द सिस्टम फंक्शनैलिटी इन .NET फ्रेमवर्क। तो ये हमारे पास सिस्टम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी वेरियस क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस के दरमियान डाटा टाइप इंटरफेस, डाटा टाइप्स इंटरफेसेस ETC to perform multiple function, build different type of applications such as desktop, web, mobile application। Framework class will integrate the common language runtime of the .NET. It's used by the .NET language such as C Sharp, F Sharp, Visual Basic और .NET। तो फ्रेमवर्क इंटीग्रेट करता है किसके साथ? कॉमन लैंग्वेज CLR के साथ। जो हमारे पास हमने देखा था कि CLR हमारे पास कन्वर्ट करता है मैनेज ऑन मैनेज कोड को अंडरस्टैंड करता है और सारी लैंग्वेज को हमारे सिस्टम को कंपाइलर को बताता है कि ये इसका क्या काम है, इसको कैसे डील करना है हर लैंग्वेज के हवाले से, कि आप C शार्प या पाइथन या C++, इन सब को देखें, इन सब की अलग अलग एक लैंग्वेज को इंटीग्रेट किया गया है एक प्लेटफॉर्म में। तो CLR ये इंटीग्रेट होता है CLR के, इसका कम्युनिकेशन होता है CLR का फर्दर कम्युनिकेशन होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का। The .NET framework class will organize a hierarchical tree structure divided into namespace। हमारे पास फ्रेमवर्क क्लास FCL में एक ट्री स्ट्रक्चर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिवाइड होता है नेम स्पेस के साथ, कि हर डिफरेंट नेम स्पेस के साथ हमारे पास बहुत सारी होती हैं, उसमें हमारे पास सिस्टम है और भी हैं और सिस्टम की फर्दर अलग होती हैं। नेम स्पेस लॉजिकल ग्रुपिंग टाइप ऑफ परपोज आइडेंटिफिकेशन। नेम स्पेस हमारे पास किस मकसद के लिए होती है? ये ग्रुपिंग कर रही होती है कि ये हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, ये यहाँ अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसका भी होता है, हम उसको देखेंगे आगे। तो नेम स्पेस लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ टाइप ऑफ पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम बनाते हैं कि
ये हमारे पास इस मकसद के लिए लाइब्रेरीज बनाई हैं, ये इस मकसद के लिए पैकेजेस बनाए हैं, ये इस मकसद के लिए। Framework class library provides the consistent base type that are used across all .NET enabled language. ये FCL provide consistent base type। ये base type हम सारी लैंग्वेज के लिए बनाई जाती हैं और इसमें मुहैया किया जाता है, इसको फैसिलिटेट किया जाता है। क्लासेस आर एक्सेस बाय नेम स्पेस। हम सारी क्लासेस को नेम स्पेस की मदद से एक्सेस करते हैं, जैसे कि यूजिंग सिस्टम या यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ राइट और रीड और राइट के लिए, विच रिजाइड विद इन असम्बलीज। अच्छा, जो हमारे पास असम्बलीज में होती हैं, असम्बलीज को हम आगे देखते हैं। द सिस्टम नेम स्पेस इज रूट ऑफ टाइप इन द .NET फ्रेमवर्क। सिस्टम नेम स्पेस जो हमारे पास है, ये एक रूट टाइप है कि हमने काफ़ी प्रोग्राम में देखा है कि हम इसको लाजमी इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये रूट टाइप है, एक बेस टाइप होती है फ्रेमवर्क की। द .NET फ्रेमवर्क क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें जो हमारे पास क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, इजी टू यूज़ प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम की डेवलपमेंट में इजी टू यूज़। द .NET Framework Class Library FCL provides the core functionality of .NET Framework architecture. ये core functionality provide करता है। FCL include huge collection of reusable classes। हमारे पास इसमें huge classes हैं, हम देखते हैं आगे। interfaces हैं, value types हैं, speed up and optimize development process, provide access system functionalities। ये हमारे पास कुछ नेम स्पेस हैं FCL की, कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटीज़, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्टिविटीज़, माइक्रोसॉफ्ट C#, एक्सेसिबिलिटीज। और हमारे पास सिस्टम नेम स्पेस द बेस क्लास ऑफ अ डेफिनेशन, इंटरफेस, डाटा टाइप, इवेंट हैंडलर, एट्रीब्यूट, प्रोसेसिंग एक्सेप्शन या विजुअल एक्टिविटी के प्रोसेस एक्टिविटी नेम से प्रोवाइड सपोर्ट फॉर विंडोज वर्कफ्लो फाउंडेशन एप्लीकेशन। namespace part of a managed wrapper, com accessible interface। तो ये हमारे पास डिफरेंट नेम स्पेस हैं FCL में। कुछ मैं इसकी बहुत सारी हैं, सारी यहाँ मुश्किल हो जाता है यहाँ जिक्र करना। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसकी .NET की डॉक्यूमेंटेशन में FCL की सारी देख सकते हैं। असम्बलीज क्या है? असम्बलीज आपके पास एक, अक्सर आपने कंप्यूटर्स में .dll फाइल और .exe फाइल देखी होंगी, जो आपके प्रोग्राम को के साथ होती हैं। आप उनकी मदद से आपकी एक उनकी मदद से आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन रन करती है, तो वो हमारे पास असम्बलीज होती हैं। असम्बलीज फॉर्म फंडामेंटल यूनिट। ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट डिप्लॉयमेंट का, इसमें वर्जन कंट्रोल होता है, लाइसेंस को, एक्टिवेशन, स्कोपिंग, सिक्योरिटी परमिशन फॉर नेट और बेस्ड एप्लीकेशन। असम्बली कलेक्शन ऑफ टाइप रिसोर्स। ये हमारे पास कलेक्शन होती है टाइप्स और रिसोर्स दैट आर बिल्ट वर्क टुगेदर, जिनकी मदद से हम एक साथ काम करते हैं। फ्रॉम लॉजिकल यूनिट टू फंक्शनैलिटी। असम्बली टेक फॉर्म है एग्जीक्यूटेबल exe या डायनामिक DLL फाइल। हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे DLL का। आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेते हैं कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, और ये सब मिलकर ये काम करेंगे। तो ये हमारे पास लाइब्रेरीज भी होती हैं कि जी अब ये हमारे पास लाइब्रेरीज कहलाएंगी कि जी अब ये लाइब्रेरीज हम अपनी बना लेते हैं कि हम, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसको और प्रोग्रामर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये हमारे डिप्लॉयमेंट के दौरान ये हमारे पास वर्क में लाजमी काम आएंगे। जैसे कि हमारे पास हम कोई डेटाबेस बनाते हैं, उसके डाटा सेट्स की एक लाइब्रेरी होगी, वो उसका एक हिस्सा होता है अपनी एप्लीकेशन का। तो ये DLL फाइल वो होती हैं कि ये सिस्टम की फाइल्स होती हैं, तो इनके बिना हमारे पास नहीं चलता कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। द प्रोवाइड द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये हमें कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कॉमन
CLR को चाहिए होती है, नीड अवेट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हमारी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इन डॉट नेट कोर एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क, कोर हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं जैसे बेस क्लास लाइब्रेरीज, वो कोर लाइब्रेरीज भी कहलाती हैं, क्लास लाइब्रेरी होती हैं। और डॉट नेट कोर के कोर में और डॉट नेट फ्रेमवर्क यू कैन बिल्ड असेंबली फ्रॉम वन और मोर सोर्स कोड फाइल। आपने यहाँ देखा कि असेंबली आप एक या एक से ज़्यादा फाइल से बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ एक या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डॉट नेट फ्रेमवर्क असेंबली कैन कंटेन वन मोर मॉड्यूल, असेंबली में एक या एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं कि आप कनेक्टिविटी भी हो रही हो और आपकी कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो। दिस अलाउ द लार्जर प्रोजेक्ट टू बी प्लान्ड। अब इसका मकसद क्या होता है असेंबलीज का? दिस अलाउ द लार्जर प्रोजेक्ट टू बी प्लान्ड सो दैट सेवरल डेवलपर कैन वर्क ऑन सेपरेट सोर्स कोड फाइल और मॉड्यूल्स विच आर कंबाइंड क्रिएट ए सिंगल असेंबली। इसका मकसद होता है कि हमने बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनानी है और उसमें बहुत सारे डेवलपर वर्क कर रहे हैं, तो हर किसी का मुख्तलिफ सोर्स है, डिज़ाइनर के लिए अलग, बैक एंड के लिए अलग, फ्रंट एंड के लिए अलग, ठीक है। फिर एक मॉड्यूल कोई और बना रहा है, दूसरा मॉड्यूल कोई और बना रहे हैं, इन सब का एक ही जगह में बनाने कंबाइन करने के लिए हम असेंबली इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हर कोई एक ही वक्त में कर लेता है। असेंबलीज की टाइप्स हैं जी। प्राइवेट असेंबलीज, प्राइवेट असेंबली रिक्वायर्ड अस टू कॉपी सेपरेटली इन ऑल एप्लीकेशन फोल्डर। तो प्राइवेट असेंबली इधर हमें इसकी कॉपी की ज़रूरत होती है एक फोल्डर, एप्लीकेशन के फोल्डर में, वेयर वी वांट टू यूज़ असेंबली फंक्शनलिटी, जहां हम इसकी कॉपी जनरेट करते हैं, जहां हमें जिस एप्लीकेशन में जहां इसको ज़रूरत होगी। और ये लाजमी है कि एप्लीकेशन के फोल्डर में, विदाउट कॉपिंग वी कैन नॉट एक्सेस। तो इसकी लाजमन है कि कॉपी इसकी ही एक्सेस की जाए, अगर इसको नहीं करेंगे तो प्राइवेट असेंबली फीचर और पावर तो उससे इनहराफ होगा। प्राइवेट असेंबली मीन्स एवरी टाइम वी हैव वन वी एक्सक्लूसिव कॉपी इनटू अ बिन फोल्डर ऑफ ईच एप्लीकेशन फोल्डर। तो हर एप्लीकेशन फोल्डर में हमारे पास एक कॉपी होगी इस असेंबली की, तो वो प्राइवेट असेंबली की हम टाइप होगी। उसके बाद आते हैं पब्लिक असेंबली। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अ कॉपी सेपरेट इन ऑल एप्लीकेशन फोल्डर। जैसे कि पब्लिक असेंबली है, इसमें सारी एप्लीकेशन में पब्लिक असेंबली आल्सो कॉल्ड शेयर्ड असेंबली, ये हमारे पास शेयर्ड असेंबली भी होती है। ओनली वन कॉपी इज़ रिक्वायर्ड इन सिस्टम लेवल, तो एक ही कॉपी होगी हमारे पास सिस्टम लेवल में। देयर इज़ नो नीड टू कॉपी असेंबली इनटू एप्लीकेशन फोल्डर। तो लिख ग्लोबली होगी कि हर में कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं, हर की अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं, एक ही बनाई और सबको इस्तेमाल कर लिया। शेयर्ड असेंबली स्ट्रॉन्ग नेम असेंबली होती है, आर कॉपी टू सिंगल लोकेशन, यूजली ग्लोबल assembly cache for all calling assembly within the same application, same copy of shared assembly used from its original location। अच्छा, अब इसमें लोकेशन का जिक्र किया है और ग्लोबल असेंबली कैशे। ग्लोबल असेंबली कैशे, यहाँ हम इसे ग्लोबल असेंबली कैशे के एक फोल्डर में एक स्पेसिफिक लोकेशन में रखेंगे और स्ट्रॉन्ग नेम के साथ, और इसको एक इसकी GAC यूटिल कमांड के थ्रू इसे कॉल करते हैं, उसको बनाते हैं, तो वो हमारे पास शेयर्ड असेंबलीज होती हैं। थैंक यू सो मच। हमारा लेक्चर यहाँ तक था और इसका इम्प्लीमेंटेशन का मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।